सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध के चरणों में, गुरु रविदास जी के चरणों में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में, मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। और आज के इस समागम में जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, रवि महेश जी, और जो इस सारे प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं रमन जी, मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर जिन्होंने अपनी यहाँ पर बातें रखी है। आज के इस क्योंकि ये पंजाबी में लिखा हुआ है, मुझे पंजाबी समझ में तो आ जाता है, लेकिन पढ़ने में अभी पंजाबी मुझे आती नहीं है। लेकिन टाइटल शायद से यही है कि क्रांतिकारी समागम, महापुरुषों के विचारों का क्रांतिकारी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गुरु रविदास ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये क्रांतिकारी सम्मेलन हो रहा है। तो हमारे लंदन के हमारे साथी है सतपाल ममन जी, यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोगों के बीच में। हमारी दोपहर में चर्चा हो रही थी और यही हो रही थी कि चर्चा की क्रांतिकारी सम्मेलन हो रहा है। लोगों से पूछा जाए कि क्रांति का मतलब क्या है। हम लोग यहाँ पर क्रांतिकारी महापुरुषों के क्रांतिकारी उनकी जो मूवमेंट रही है उनका आंदोलन यहाँ पर समझाने के लिए आए हैं। लेकिन क्रांति का मतलब क्या है? हम सिर्फ महापुरुषों के क्रांति जो उन्होंने की है सिर्फ उनका बेनिफिट ले रहे हैं। हम कौन सी क्रांति कर रहे हैं? हमारी क्रांति कौन सी है? मैं क्रांति का एक छोटा सा सादा और सिंपल सा एक डेफिनेशन जो आम आदमी को भी पता चल जाए, वो एक डेफिनेशन देना चाहता हूं, एक मतलब समझाना चाहता हूं। क्रांति का मतलब क्या होता है कि जहां पर हर तरफ झूठ का बोलबाला चलता हो, वहां पर सच बोलना भी एक क्रांति हो जाती है। ये क्रांति हमारे महापुरुषों ने आज तक की है, लेकिन इस क्रांति को हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। तथागत बुद्ध के समय, उनसे भी पहले इस देश में ब्राह्मणों का इतना बोलबाला था कि वो एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा देते थे, एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा देते थे, एक राज्य से दूसरे राज्यों को लड़वा कर वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे। और इसी तरह से शाक्य, कोलियो, इन दोनों में लड़ाई, युद्ध का आरंभ करके दो भाइयों को आपस में लड़वाने का षड्यंत्र इस देश में हुआ। और उस समय सिद्धार्थ गौतम ने इस षड्यंत्र को पहचाना और उन्होंने देश का त्याग किया और एक ऐसे धम्म का निर्माण किया जहां पर भाईचारा हो, जहां पर एकता हो, इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, फ्रैटर्निटी हो। ऐसा धम्म उन्होंने ऐसे माहौल में एस्टैब्लिश किया जहां पर ब्राह्मणों का बोलबाला था। इसे कहते हैं तथागत बुद्ध की धम्म की क्रांति, जिन्होंने इस देश में यह धम्म की क्रांति की। इस क्रांति के बाद ब्राह्मणों ने इस क्रांति को खत्म करने की कोशिश की। ब्राह्मणों ने उनका पुष्यमित्र शुंग तैयार किया। तथागत बुद्ध के संग में, तथागत बुद्ध के बाद कई सारे पीढ़ियों तक बुद्ध की क्रांति इस देश के ऊपर कायम रही। तथागत बुद्ध की यह क्रांति को खत्म करने के लिए पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण तैयार हुआ और उसने सम्राट अशोका के बाद उनकी जो लेगेसी चली आ रही थी, राजा बृहदत्त के इस मिलिट्री में प्रवेश करके उनकी ये जो सारी विरासत थी उसको खत्म किया और एक आदेश निकाला, जो भी बुद्ध की बात करेगा, जो भी बुद्ध की बातों को दोहराएगा, जो भी बुद्ध का नाम लेगा, उसकी हत्या कर दी जाए, उसका सिर धड़ से अलग किया जाए। ये ऑर्डर इस देश में निकाला गया। इतनी दहशत के बावजूद गुरु रविदास जी ने इस देश में बुद्ध की बातों का प्रचार किया, बुद्ध की वाणी का प्रचार किया, बुद्ध की समता का प्रचार किया। यह क्रांति गुरु रविदास जी ने इस धरती में की, यह क्रांति हमारे महापुरुषों ने की। और इस क्रांति के बाद जब हमारे महापुरुषों ने लगातार इस क्रांति को आगे दर जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाया, हमारे
संतों ने, महापुरुषों ने इस क्रांति को आगे बढ़ाया। और जब बाबा साहब अंबेडकर जी का उगम हुआ, बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना इतिहास पहचाना। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी की हुई एक क्रांति एक छोटे से समराइज में बताना चाहता हूं। बाबा साहब जब 10-12 साल के थे, मैं ये बात हमेशा अपने स्पीच में बताता हूं, 10-12 साल के जब हुए, बाबा साहब के पिताजी, जैसे हमारे सर ने कहा कि वो मिलिट्री में थे। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर ये मिलिट्री में थे, और पंजाब के धरती से कई सारे मिलिट्री मैन आज देश की सेवा कर रहे हैं। सालों सालों तक वो घर नहीं आते। इसी तरह से बाबा साहब के पिताजी सालों तक घर नहीं आते थे। पिता का मन अपने बच्चों को देखने के लिए व्याकुल होता था। और जब रामजी बाबा की ट्रांसफर घर से कुछ 100-150 किलोमीटर पर हुई, तो पिता ने सोचा कि कई महीनों से, कई सालों से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, मैंने अपने चहीते बच्चे बाबा साहब को, भिवा को नहीं देखा। क्यों ना बाबा साहब को बुलाया जाए और उनसे मिला जाए, उनको देखा जाए। इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब के नाम से टेलीग्राम किया और बाबा साहब को कहा कि अगर आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां लग गई हो तो आप लोग मुझे मिलने के लिए आ जाओ। मुझे मिलने के लिए ये फलाना ट्रेन है, ये पकड़ो और इस स्टेशन पे उतरो, मैं किसी ना किसी को लेने के लिए आप लोगों को भेज दूंगा। बाबा साहब को ये टेलीग्राम मिला, बाबा साहब खुश हो गए। बाबा साहब के पिता ने लिखा था कि जिस दिन तुम लोग निकलोगे उस दिन की टेलीग्राम करके मुझे इंफॉर्मेशन दे देना, ताकि मैं उस दिन किसी ना किसी को तुमको लेने के लिए भेज दूंगा। बाबा साहब ने रिप्लाई में टेलीग्राम किया कि हम इस दिन में ये ट्रेन पकड़ेंगे, हमें इस तारीख को किसी ना किसी को लेने के लिए भेज देना। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया और यह टेलीग्राम बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता के ऑफिस में आ पहुंचा, और जिस व्यक्ति के पास यह टेलीग्राम गया उस व्यक्ति ने यह टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को दिया ही नहीं। अब पिता को पता नहीं है कि बच्चे कब आने वाले हैं। बच्चों ने यहां से ट्रेन पकड़ ली, जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था उस स्टेशन पे उतर गए और वो अपने पिता की राह देख रहे कि हमारे पिता हमें लेने के लिए आएंगे, हमें लेने के लिए आएंगे। अब पिता को पता ही नहीं। बच्चे स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए, बच्चे वहीं पर खड़े हैं। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे अकेले यहां पर खड़े हैं। बाबा साहब अच्छे कपड़ों में थे, उनके बड़े भाई अच्छे कपड़ों में थे। उस स्टेशन मास्टर को लगा कि कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों के बच्चे हैं, सवर्णों के बच्चे हैं। वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों को पूछा कि कहां जाना है, तुम्हें लेने के लिए कोई आया नहीं? बाबा साहब ने टेलीग्राम दिखाकर स्टेशन मास्टर से कहा कि हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, वो हमें लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन शायद हमारा टेलीग्राम उनको नहीं मिला है, हमें इस पते पर जाना है, हमें यहां पर जाने की व्यवस्था करा दो। स्टेशन मास्टर ने वहीं पे बगल में खड़ी हुई वो बग्गी तांगा है उसको बुलाया, तांगे वाले को बुलाया। तांगे वाले से कहा देखो ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, इन्हें इस पते पर छोड़कर आ जाओ। तांगे वाले ने सभी बच्चों को गाड़ी में बैठने का आमंत्रण दिया। सभी बच्चे गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी शुरू हो गई और थोड़ी देर में वो तांगे वाला बच्चों से बातें करने लग गया कि कहां से आए हो, पिता क्या काम करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला उस तांगे वाले ने तांगा रोका और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा। और तांगे वाले ने कहा कि मुझे लगा तुम लोग सवर्णों के बच्चे हो, तुम लोग ब्राह्मणों के बच्चे हो, तुम तो अछूतों के बच्चे हो, अभी के अभी मेरे तांगे से नीचे उतरो। बाबा साहब, उनके बड़े भाई, उनके बहनों के बच्चे ये नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास कुछ ज्यादा पैसे थे। बाबा साहब ने कहा कि ये पैसे ले लो, लेकिन हमें हमारे स्थान तक छोड़ दो। ज्यादा पैसों के लालच में तांगे वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो इसलिए मेरे तांगे में बैठ नहीं सकते, मेरे तांगे के पीछे पीछे चलते चलते आओ। और ये बच्चे उस तांगे के पीछे पीछे चलते 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 निकल पड़े। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई।
बाबा साहब ने तांगे वाले से कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो उसमें से थोड़ा सा पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तांगे वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मेरा पानी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आगे अगर कोई नदी आती है, तालाब आता है, तो मैं तांगा रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। और 1-2 किलोमीटर बीतने के बाद तांगे वाले को कुछ पानी दिखाई दिया, उसने तांगा रोका और बाबा साहब से कहा वो देखो आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे दौड़ते दौड़ते वहां पर गए, नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या, यहां पर तो सिर्फ कीचड़ पड़ा है, यहां पे तो सिर्फ कीचड़ है। प्यास लगी है, करे क्या? बाबा साहब ने वो मट्टी मट्टी हटाई और जो काला गंदा पानी ऊपर आया उसी को पीकर प्यास बुझाई। सारा चेहरा गंदा हो गया, कपड़े मैले हो गए। और फिर ये पानी पीकर और 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब अपने पिता के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। पिता के हेडक्वार्टर पर पहुंचे, पिता ने दूर से ही अपने बच्चों की हालत देखी। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास गए, उनको गले लगा लिया और पिताजी से कहा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया? मुझे तांगे में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? बाबा साहब के पिता के पास बाबा साहब के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और बाबा साहब से कहा इसी परिस्थिति को तुम्हें बदलना है, इसी परिस्थिति को बदलना है। और जिस बच्चे को तांगे से उतार दिया गया था, गंदे पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था, उसी बच्चे ने इस देश का संविधान निर्माण किया और ऐसी व्यवस्था इस देश में कायम की कि जिन बाबा साहब को तांगे में बैठने नहीं दिया जाता था, आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान के माध्यम से आज हम हवाई जहाज उड़ाते हैं। इसे कहते हैं क्रांति, इसे क्रांति कहते हैं। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को गंदा पानी पीने के लिए इस देश में मनु के कानून ने मजबूर किया था, बाबा साहब ने ऐसा कानून बनाया। अब हमारी दीदी यहां पर खांस रही थी तो 4-4 लोग बिसलरी का बोतल का पानी लेकर खड़े थे। इसे कहते हैं क्रांति, इन महापुरुषों की क्रांति। और जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी राजनीतिक मूवमेंट को यहां चला रहे थे, तब कांग्रेस के लोग बाबा साहब को इस राजनीतिक मूवमेंट में सफल नहीं होने दे रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश के राजनीति में इंडियन लेबर पार्टी के, उससे भी पहले इंडियन लेबर पार्टी के माध्यम से राजनीतिक हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी शुरू की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में उसका तब्दील किया और हाथी यह निशानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने हाथी निशानी चुनी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी को 1954 हो, 1952 के इलेक्शंस हो, इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस इस देश को संविधान निर्माण करके दिया, 2 साल बाद खुद बाबा साहब अंबेडकर इस देश के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं। उन बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने एक नहीं 2-2 कैंडिडेट्स खड़े किए, 2 कैंडिडेट्स खड़े किए, डांगे खड़ा हो गया बाबा साहब को हराने के लिए। बाबा साहब को हराने के लिए एक चौथी फेल आदमी खड़ा हुआ, चौथी फेल आदमी। और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, 1952 के इलेक्शंस में बाबा साहब को पराजित करने का काम भी इनके माध्यम से हुआ। और ये शेड्यूल कास्ट का ही आदमी, काजरोलकर नाम का आदमी बाबा साहब के विरोध में हमारा ही आदमी खड़ा करके बाबा साहब को हराया। और बाबा साहब को हराने के बाद ये बाबा साहब के पास आता है और बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब, मुझे आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना था, वो तो मुझे नेहरू ने 15,000 रुपए दिए थे, इसलिए मैं आपके खिलाफ खड़ा रहा। मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे ऊपर नाराज मत होइए। शाम को मेरे जश्न की पार्टी, मेरी जश्न का समारंभ रखा हुआ है, आप वहां पर आकर मेरे लिए 2 शब्द कहिए।
अब बाबा साहब को हराने के बाद वो आदमी बाबा साहब को निवेदन, इनविटेशन, आमंत्रण देकर जाता है कि बाबा साहब मेरे जीत का जश्न होने वाला है, उसमें आप आइए। बाबा साहब उच्च विचार के थे, इसलिए बाबा साहब उसके जीत के जश्न में गए। बाबा साहब की निशानी हाथी थी। बाबा साहब अंबेडकर अपने स्पीच के लिए खड़े हुए और बाबा साहब ने कहा, काजरोल कर, काजरोल कर। हाथी अगर बैठा भी हो ना, हाथी अगर बैठा भी हो तब भी गधे से ऊंचा होता है, तभी गधे से ऊंचा होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी के राजनीतिक मूवमेंट को इस देश से खत्म करने का काम उस समय कांग्रेस ने किया और उसके बाद इस देश के राजनीति में मान्यवर काशीराम जी का उगम हुआ। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का राजनीतिक आंदोलन हाथ में लिया और जिस हाथी को कांग्रेस ने बिठाया था उसी हाथी को मान्यवर काशीराम ने पूरे देश में खड़ा किया और देश में दौड़ाने का काम किया। इसे कहते हैं क्रांति। ये क्रांति होती है। हम क्या करते हैं? हमने कौन सी क्रांति की जो हम यहां पर जश्न मना रहे हैं? कितने साल तक अपने महापुरुषों के क्रांति का सिर्फ बेनिफिट लेने वाले हो? कितने साल? हमने कौन सी क्रांति की? आज हमारी एक बच्ची एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, आज वो डॉक्टर बन जाती, हमारे समाज की सेवा करती। उसको डॉक्टर बनने से पहले ही इस देश के व्यवस्था ने, इस देश की जातिवाद ने, इस देश के ब्राह्मणवाद ने उसकी हत्या कर दी। हमारी क्रांति क्या है? कैंडल लेके जा रहे हैं। इसे क्रांति कहोगे? यह क्रांति है। रोहित वेमुला मर जाता है, उसकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाती है। हमारे आईआईटी मुंबई का एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा, उसको सुसाइड करने पर यहां पर मजबूर किया जाता है सिर्फ जाति के वजह से। हम क्या कर रहे हैं? राजस्थान में हमारे बच्चे को, हमारे युवा को मूंछ रखने पर उसकी हत्या होती है, मूंछ रखने पर। मुझे कभी कभी इन चिड़ियाओं को, वो प्राणियों को देखकर लगता है हमारी हालत भी यही हो रही है। एक कौवा अगर मर जाता है तो सारे कौवे वहां पर इकट्ठा होते हैं, थोड़ी देर काव काव चिल्लाते हैं और फिर भूल जाते हैं, उड़ जाते हैं। हमारी अवस्था वो हो रही है। हमारा बच्चा कहीं मर जाता है, लाखों की संख्या में वहां हम पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन सब खत्म हो जाता है। मैं बाकी राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बॉम्बे की बात नहीं करूंगा, आपके पंजाब की बात करता हूं। आपके यहां पर आज आपकी बेटी मरी है, उसकी बेटी की हत्या हुई है। अगर सही में क्रांति करना चाहते हो तो कैंडल मार्च लगाकर नहीं होगा। जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट में उस बच्ची को, जाति को लेकर उसको हैरेसमेंट कर दी गई, सही में क्रांति करना चाहते हो तो इस पंजाब की धरती पर अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाओ, अपने खुद के एमबीबीएस कॉलेज बनाओ और हजारों बच्चे वहां से डॉक्टर तैयार करो। वो होगी असली क्रांति, वो होगी असली क्रांति। इस क्रांति को हमको आगे बढ़ाते जाना है। मान्यवर काशीराम जी के बाद ये कहीं ना कहीं हमारा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। आप लोगों ने कहा कि बाबा साहब का वंशज यहां पर आने वाला है। महापुरुषों के कोई वंशज नहीं होते हैं, कोई वंशज नहीं होते हैं। इस देश की एक वंशावली बहुत पुराने समय से चली आ रही है। बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम गुरु रविदास जी ने किया। गुरु रविदास जी के विचारों को इस देश के संविधान में अंकित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया और बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को देश देश के कोने कोने में फैलाने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया। यह है देश की वंशावली। अब मान्यवर काशीराम जी के बाद हमें वहां पर वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है वो भरना है, वो भरना है। वो क्रांति हम लोगों को करनी है। आज हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए लोन नहीं दिया जाता। कल हमारी जब मीटिंग चल रही थी, सर भी साथ में थे, मेरे पास कई अर्जियां आती है। बच्चे एमबीबीएस की सीट लेने के बाद उनके पास पैसे नहीं है, 35 लाख रुपए हर साल भरने के लिए। 5 साल का कोर्स है, हर साल 35 लाख भरने हैं। हमारे पास पैसे नहीं है।
मैं अपने बच्चों को, अपने उनके पेरेंट्स को कहता हूं कि आप लोग एजुकेशन लोन क्यों नहीं लेते। वो मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट दिखाकर स्टेट बैंक ने कहा कि आपके पास मॉर्गेज के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं देंगे। एक तरफ हमारे डॉक्टर बनने वाले बच्चों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 35 लाख जैसी अमाउंट लोन के हिसाब से नहीं दे रही है, दूसरी तरफ वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाखों करोड़ों का अडानी का लोन वेव ऑफ कर रही है, माफ कर रही है। लाखों करोड़ रुपए अडानी के माफ कर रही है। हमारे पास एक डॉक्टर बनाने के लिए, हमारे पास उसको मदद करने के लिए व्यवस्था नहीं है। सही में क्रांति करना चाहते हो तो इस देश में अपनी खुद की बैंकिंग सिस्टम खड़ी करो। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ रुपी के माध्यम से इस देश में आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ी है, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है? कोई गवर्नर बना आपका? और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के थॉट्स पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, उनके विचारों को के ऊपर काम करने की जरूरत है। बाबा साहब के विचार आज आरएसएस फॉलो कर रही है। बाबा साहब आज आरएसएस के कब्जे में है। हमारे पास क्या है? फोटो है, पुतले हैं, एयरपोर्ट के लिए नाम है, रास्तों के लिए नाम है, बस इतने ही बाबा साहब हमारे पास है। असली बाबा साहब आरएसएस के कब्जे में है। बाबा साहब के ऊपर दिन रात वो आज अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और बाबा साहब के बातों को फॉलो करके वो अपनी सिस्टम खड़ी कर रहे हैं। वो अपनी सिस्टम खड़ी कर रहे हैं। हम सिर्फ बाबा साहब की पूजा में लगे हुए, बाबा साहब को भगवान बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। इसलिए बाबा साहब के इकोनॉमिकल थॉट्स के ऊपर काम होना चाहिए, एजुकेशनल विचारों के ऊपर काम होना चाहिए, पॉलिटिकल विचारों के ऊपर काम होना चाहिए। विचार, ये विचारों का वंशावली इस देश में चला आ रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बाबा साहब का वंश या बाबा साहब का परिवार खून के रिश्ते से नहीं है। इस देश में हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पे चलता है वो बाबा साहब का वंशज है, वो बाबा साहब का परिवार है। और जो व्यक्ति बाबा साहब के परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं करता, मेरे हिसाब से वो बाबा साहब का परिवार भी नहीं है। इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने ये पिछले 5 अक्टूबर 2022 में दिल्ली में 10,000 से 15,000 लोगों ने धर्मांतरण का काम किया। उस समय दीक्षा देने का काम मैं कर रहा था, 22 प्रतिज्ञा देने का काम मैं कर रहा था। इन 10 से 15,000 लोगों ने इस देश में ऐसे क्रांति की शुरुआत कर दी। सिर्फ 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने का काम इन लोगों ने किया। वो 22 प्रतिज्ञा पूरे देश में विदेशों में छा गई। इन 10,000 लोगों ने ऐसी क्रांति कर दी कि जो मोहन भागवत इस 22 प्रतिज्ञाओं से पहले संविधान में संशोधन की बात करता था, आज वही मोहन भागवत धर्म ग्रंथों में संशोधन की बात करने लग गया है। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब अंबेडकर आपको 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से देकर गए। हमारे लोग उन 22, डरना किसको चाहिए? आरएसएस को डरना चाहिए 22 प्रतिज्ञाओं से। डर कौन रहा है? हमारे लोग। नहीं, 22 प्रतिज्ञा बोल दिया तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, 22 प्रतिज्ञा नहीं बोलनी चाहिए। मैं इस पंजाब में कई सारे दौरे मैंने किए हैं। जिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को इस देश में रिवाइव करने का काम किया, आज उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी को बौद्ध धर्म से बाहर निकालने का काम हो रहा था। कई सारे बौद्ध विहारों से बाबा साहब की तस्वीरें हटाने का काम हो रहा था। 22 प्रतिज्ञाओं को बंद करवाने का काम हो रहा था। आज इस तरह का आरएसएस का काउंटर प्लान शुरू है। हम लोगों को अगर ये क्रांति इसी तरह से कंटिन्यू रखनी है तो हमें विचारों का आंदोलन चलाना हो, वरना इस तरह के जश्न हम लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। हमारे महापुरुषों को सेलिब्रेट करना चाहिए। बाबा साहब की जयंती आएगी अभी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को हमारे लोग रास्तों के ऊपर होंगे, डीजे में नाचते हुए दिखाई देंगे। नाचो, ये 14 अप्रैल में मैं कभी नहीं कहता कि जयंती मत करो, जयंती करनी चाहिए।
लेकिन किसने करनी चाहिए? किसने रास्तों के ऊपर नाचना चाहिए? एक साल में 364 डेज होते हैं, 364 दिन होते हैं। एक दिन बाबा साहब की जयंती आती है, एक दिन गुरु रविदास जी की जयंती आती है, एक दिन मान्यवर काशीराम जी की जयंती आती है। इन जयंती को मनाने का अधिकार किसका है पता है? जो बाकी के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के, गुरु रविदास जी के, मान्यवर काशीराम जी के विचारों के ऊपर जो चलता है, उसको बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार होना चाहिए। वरना एक दिन बाबा साहब को सेलिब्रेट करोगे, बाकी के सारे दिन उनके विचारों के खिलाफ खड़े रहोगे, क्या मतलब है आपके जयंती का? क्या मतलब रह जाता है? महिला यहां पर बड़े तादाद में है। पंजाब में और एक मूवमेंट चल रही है, गुरु रविदास जी के नाम से उनका एक अलग धर्म एस्टैब्लिश करने का मूवमेंट भी चल रहा है पंजाब की धरती में। गुरु रविदासिया धर्म है, चल रहा है ना यहां पर। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। साउथ में एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी पिछले 25 सालों से ये बात कर रही है कि हम हिंदू नहीं हैं, और इसलिए सेंसस में हम लोगों को अलग से अपना नाम चाहिए, और वो कम्युनिटी है लिंगायत नाम की कम्युनिटी। लिंगायत कम्युनिटी, ये कम्युनिटी 25 सालों से मांग कर रही है। लाखों के मोर्चे उन्होंने तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका यहां पर रास्तों के ऊपर निकाले हुए हैं, और रिसोर्सफुल कम्युनिटी है। सबसे ज्यादा पैसे वाली कम्युनिटी लिंगायत कम्युनिटी वहां पर है। 25 साल से मांग कर रही है। आज तक लिंगायत नाम का धर्म इस देश में एस्टैब्लिश मान्यता नहीं मिली। आप झारखंड जाओ, झारखंड के सीएम ने विधान भवन में, विधान सभा में रिजोल्यूशन पास किया कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा अलग से धर्म है, और हमको वो धर्म का नाम हमारे सेंसस में आना चाहिए। और वो आदिवासी धर्म को एस्टैब्लिश करने की लड़ाई सीएम लड़ रहा है। सीएम, उनको भी मान्यता नहीं है। आपने अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया, और हमको रविदासिया धर्म यहां पर चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है रविदासिया धर्म को। रविदासिया नाम का अलग से धर्म एस्टैब्लिश होना चाहिए, इसके लिए मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन मैं कुछ कानूनी बातें आपको बताना चाहता हूं। नए धर्म को मान्यता कब मिलती है पता है? नए धर्म की मान्यता, अलग धर्म की मान्यता कानूनी तौर पर कब मिलती है? जब उस धर्म, जिस धर्म को आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, उस धर्म के रीति रिवाज, उस धर्म के देवी देवता, उस धर्म के त्योहार किसी भी एस्टैब्लिश धर्म से नहीं मिलते, तब जाकर आपको धर्म की मान्यता मिलती है। ये इसकी बेसिक कंडीशन है। पंजाब के लोगों को और पंजाब के गुरु रविदासिया कम्युनिटी को अगर सही मायने में रविदासिया नाम का धर्म इस देश में एस्टैब्लिश करना है, तो सबसे पहले आपको हिंदुओं के रीति रिवाज सबसे पहले आपको मनाना बंद करना होगा। माता की चौकी, और वो क्या, वो चांद देखकर उपवास तोड़ते, उसको क्या बोलते हो? करवा चौथ। सही में आपको रविदासिया धर्म चाहिए तो ये सारे त्योहार मनाना बंद करना होगा, उनके देवी देवताओं को मनाना बंद करना होगा, उनके रीति रिवाजों को छोड़ना होगा। इसलिए तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म में हम लोगों को 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी क्योंकि हम हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध हो रहे थे। इसलिए आज हम अभिमान से इस देश में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट कहलाते हैं, सिर्फ बुद्धिस्ट कहलाते हैं। सरकार कहेगी आप एक तरफ माता की चौकी भी कर रहे हो, एक तरफ आप करवा चौथ भी कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप रविदासिया धर्म की भी मांग कर रहे हो। अगर माता की चौकी ही करनी है, अगर करवा चौथ ही करना है, तो हिंदू धर्म क्या बुरा है? किस मुंह से रविदासिया धर्म की मांग कर रहे हो? इसलिए रविदासिया धर्म अगर सही में इस देश में कायम करना चाहते हो, तो अपने रीति रिवाज, अपने फेस्टिवल्स, अपने त्योहार आप लोगों को तैयार करने होंगे। बैठकर आप निश्चित करके अपना खुद का कल्चर आप लोगों को तैयार करना होगा, तब जाके मान्यता मिलेगी। आज मुझे पता है
सभी लोग गाना सुनने के लिए उत्सुक होंगे, गाने का प्रोग्राम्स के लिए उत्सुक होंगे। मैं जाते जाते बाबा साहब की इस क्रांति को और एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूं कि किस तरह से बाबा साहब क्रांति करके गए हैं और आज किस तरह से आज की ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स, किस तरह से बाबा साहब की हुई क्रांति, मान्यवर कांशीराम जी की हुई क्रांति, गुरु रविदास जी की हुई क्रांति को किस तरह से खत्म करके काउंटर रिवॉल्यूशन इस देश में कर रही है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, आप लोगों ने अपने वोट, आपने अपने अपने स्पीचेस में बताया, वोट का अधिकार देकर बाबा साहब ने क्रांति इस देश में शुरू की। अब इस वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए ईवीएम नाम की मशीन इस देश में लाकर उन्होंने प्रतिक्रांति शुरू कर दी। प्रतिक्रांति, पहले के जमाने में मैं देखता था कि कोई भी पॉलिटिशियन वो लोगों के घर घर आकर लोगों के पैर पड़ता था। अभी जब मैं इलेक्शंस देख रहा हूं तो आज हमारा कैंडिडेट लोगों के पैर नहीं पड़ रहा, वो ईवीएम मशीन के पैर पड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है वोट लोगों से नहीं आ रहे, वोट मशीन से आ रहे, मशीन से आ रहे। और मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा, मेरे पास सबूत है, दो बड़े बड़े सबूत हैं। पहला सबूत, एक पोलिंग बूथ में टोटल नंबर ऑफ वोटर है 1200, यानी उस बूथ में सिर्फ 1200 लोगों का रजिस्टर हुआ है कि वो उसके वोटर है। उस पोलिंग बूथ में 1400 लोगों के वोट्स पड़े हैं। सरकार का ही आंकड़ा है। अब 200 लोग कहां से लाए उस पोलिंग बूथ में? दूसरा आंकड़ा है कि जिस दिन वोट डलते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे कलेक्टर एक लेटर जाहिर करता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 68%, 51%, 58% वोट्स मेरे यहां पर हुए, और यह आंकड़ा जाहिर कर देता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 58% वोट पड़े हैं। अगर 10 लाख वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है और अगर 58% वोट पड़े हैं तो उसका टोटल होता है 5,80,000 लोगों ने वोट डाले हैं। ये थप्पा लगाकर कलेक्टर ने इशू किया हुआ लेटर मेरे पास है। और जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट आने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आए हैं वो 7,80,000 आ गए। 2 लाख वोट ज्यादा कहां से है? दोनों भी सरकारी दस्तावेज है। यह भी कलेक्टर ने छप्पा मारा हुआ दस्तावेज है और यह भी कलेक्टर ने छप्पा मारा हुआ दस्तावेज है। बताओ इसमें से कौन सा सही है? अगर सही में क्रांति करना चाहते हो तो जिस दिन इस देश में से ईवीएम हटाओगे उस दिन सही मायने में इस देश में क्रांति होना शुरू हो जाएगा। ईवीएम रहते हमारी सरकारें नहीं बन पा रही है, वो एक क्रांति हम लोगों को करनी होगी। संविधान के एक एक आर्टिकल्स को इस देश से हटाया जा रहा है। रिजर्वेशन के आर्टिकल को प्राइवेटाइजेशन लागू करके खत्म कर दिया गया है। सारे पब्लिक सेक्टर्स आज इस देश में खत्म हो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से नई मनुस्मृति हमारे बच्चों को स्कूलों से फिर से उनको गुलाम बनाने की शिक्षा प्रणाली शुरू है। यहां पर यह कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में जाने वाला है। यूएस के लोग, यूके के लोग, कनाडा के लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे। मैं मेरे वर्ल्ड के अंबेडकराइट लोगों से विनती करना चाहूंगा, हमें बुद्ध विहार बनाने के लिए पहले क्रमांक पर पैसे नहीं चाहिए। हमें पहले क्रमांक पर बुद्ध विहार बनाने के लिए पैसे मत भेजो। अगर भेजना है तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमको पैसे भेजो। हमें अपनी बैंकिंग सिस्टम खड़ी करने के लिए पैसे भेजो। आज उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। महाराष्ट्र में नागपुर में 60 एकड़ लैंड हम लोगों ने खरीद कर वहां पर वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रपोजल लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में हमारे बच्चे, रोहित वेमुला हो, कोई भी हमारा बच्चा हो, इस तरह से सुसाइड करने की नौबत हमारे बच्चों पे ना आए। हमारे बच्चे हमारे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़े। ये एक व्यवस्था, एजुकेशनल व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को और एक हमारी पॉलिसी बताना चाहता हूं। ये काम हम लोगों ने शुरू किया है। आज हमारा पैसा यहां पर बैठे हुए सभी लोग, सबका बैंक अकाउंट किसी ना किसी अलग अलग ब्राह्मणी बैंक में ही होगा।
है ना, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यही बैंक्स में है आपके अकाउंट। पैसे आपने कमाए हैं, नौकरी आप कर रहे हो, खेतीबाड़ी आप कर रहे हो, बिजनेस आप कर रहे हो, आपके मेहनत का पैसा रखते हो ब्राह्मणिकल सिस्टम की बैंक में। वो आपके बच्चों को एजुकेशन के लिए भी लोन नहीं दे रहा और वो अडानी को फाइनेंस करके उनके लोन माफ कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी को ये 10 मार्च को 100 साल कंप्लीट हुए। 100 साल, 100 साल होने के बावजूद हमने बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी को नहीं पढ़ा, वो किताब खोलकर नहीं देखी। जिस किताब के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी है, उस किताब को हमने खोलकर नहीं देखा। और इसलिए इस प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। हमारा पैसा अब हम ब्राह्मणी बैंकों में नहीं रखेंगे। मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, था ना? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये नारे अब हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उतारने होंगे, हमारे इकोनॉमिकल सेक्टर में उतारने होंगे। इसलिए ये नारा मैंने एक तैयार किया है। जैसे मान्यवर काशीराम कहते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, उसी तरह हमें एक नारा देना होगा, नोट हमारा बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारा होना चाहिए। उस बैंक से हम हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस के लिए लोन देंगे और हमारे समाज के बच्चों का डेवलपमेंट करेंगे, हमारे समाज का अपलिफ्टमेंट करेंगे। इस बैंक की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र में, जम्मू में, कर्नाटक में ये बैंक शुरू हो चुकी है। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहूंगा, आप लोगों में से शेयर होल्डर्स आप लोग तैयार करें। मैं डोनेशन नहीं मांग रहा हूं, आपका 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। बाबा साहब ने आज इतना हमारे लिए, भले बाबा साहब अंबेडकर जी ने, जैसे सर ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए और 34 पैसे थे। 4 खातों के मिनिस्टर थे, 4 खातों के। आज अगर कोई सरपंच भी बन जाता है तो 7 पुश्तों तक के पैसे वो जी इकट्ठा कर लेता है, 7 जनरेशन तक। बाबा साहब 4 खातों के मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर रह चुके थे। खाते में पैसे कितने थे पता है? 15,000 रुपए। कई लोग मुझे पूछते हैं, सर को मैंने कल बताया, बहुत लोग मुझे आकर पूछते हैं, बाबा साहब सूट बूट में रहा करते थे, टाई कोट में उस समय रहा करते थे, उस समय दिल्ली में इतना बड़ा बंगलो था, उस समय बॉम्बे में इतना बड़ा बंगलो था, अभी भी है, इतनी प्रॉपर्टी थी। तो बाबा साहब की कई सारी प्रॉपर्टी आपको मिली होगी, बाबा साहब के कई सारे कॉलेजेस हैं, उसमें आप होंगे। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब की इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या थी, क्या छोड़ के गए थे बाबा साहब? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। 3 बिल्डिंगें बाबा साहब ने उस समय खड़ी की थी। मैं आज आप लोगों को कॉलेज बनाने की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहा हूं। 1946 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने आज बंबई में, जहां पर 1 स्क्वायर फीट समझते हो ना, एक इतनी सी जगह स्क्वायर फीट जिसकी कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आज है, ऐसी 4 मंजिले की 4 फ्लोर की इमारत 1946 में बाबा साहब ने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बिल्डिंग्स बाबा साहब ने खरीदी। अपने बच्चों के नाम नहीं करके गए, वो बिल्डिंग खड़ी करके बाबा साहब ने कोई शुगर फैक्ट्री खड़ी नहीं की, कोई कॉटन इंडस्ट्री खड़ी नहीं की, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी नहीं की, कोई पेपर इंडस्ट्री खड़ी नहीं की। मेरे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनने चाहिए, इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खड़ी की उस समय 1946 में। 1946 में बाबा साहब कर सकते हैं, क्या 2023 में हम नहीं कर सकते हैं? समाज से 1-1 रुपया लेकर बाबा साहब ने ये प्रॉपर्टीज खड़ी की, समाज के नाम करके चले गए। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के पास विजन था, दूरदृष्टि थी। हमारे पास आज पैसे आ गए हैं, हमारे पास दूरदृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, विजन नहीं है। ये लोग मुझे पूछते हैं, तो बाबा साहब की क्या प्रॉपर्टी है?
आप कहते हो 15,000 रुपए बैलेंस है, तो इतना सारा बाबा साहब ने कमाया कहां गया? क्या प्रॉपर्टी है बाबा साहब की? आज आप लोगों में कई सारे इंटेलेक्चुअल्स यहां पर बैठे हुए हैं, लंदन से आए हुए, कनाडा से आए हुए, यूएस से आए हुए, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर यहां पर बैठे हुए हैं। यह है बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रॉपर्टी। यह कमाया है बाबा साहब अंबेडकर जी ने, यह कमाया है। और इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। हम लोग आज अपने महापुरुषों के क्रांतिकारी विचारों को यहां पर रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम उस क्रांति को कितना बढ़ा रहे हैं, ये बात भी हम लोगों को एनालाइज हम लोगों को करना होगा कि हम कितना इस क्रांति को आगे लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के विचारों के अगेंस्ट में तो नहीं खड़े हो रहे, कहीं ना कहीं हम गुरु रविदास जी के विचारों के अगेंस्ट में तो खड़े नहीं हो रहे, कहीं मान्यवर काशीराम जी के विचारों के विरुद्ध में तो नहीं हमें खड़ा किया जा रहा। यह हम लोगों को एनालाइज करना होगा। जाते जाते बाबा साहब की एक बात बताकर जाऊंगा। बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान देश को अर्पण किया, देश को दिया, बाबा साहब दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगलों में वहां पर रहा करते थे। बाबा साहब अपने बंगलों पे गए, उनकी आराम कुर्सी हुआ करती थी, उस आराम कुर्सी के ऊपर बाबा साहब बैठे। बाबा साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करने के बाद बाबा साहब की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। बगल में नानक चंद रत्तू खड़े थे। नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। अब बाबा साहब को कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप क्यों रो रहे हो? नानक चंद रत्तू ने एक युक्ति की और नानक चंद रत्तू बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों के यहां बैठे। पैरों के पास बैठकर बाबा साहब के पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब, अभी अभी आप इस देश को संविधान देकर आए हो, अभी अभी आप इस देश को एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, फिर किस बात का दुख है आपको? क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने आंखें खोली और रत्तू से कहा, रत्तू, मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरत्न, जो मेरा नाम है, ये मेरे पिता ने बाबा साहब के उस चहीते बच्चे के याद पर रखा हुआ है। ये राजरत्न जब 2.5 साल का हुआ तब इसे डबल निमोनिया हुआ था, डबल निमोनिया। बाबा साहब की उस समय की आर्थिक परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन उस समय की ब्राह्मणी व्यवस्था ऐसी थी कि हमारा एक भी डॉक्टर नहीं था और कोई हमारे बच्चों का इलाज करने के लिए कोई तैयार नहीं था। डबल निमोनिया होने के बावजूद वो बच्चा घर पर तड़प रहा था, उसे कोई अस्पताल लेने के लिए तैयार नहीं था। अब कितने दिन उस बुखार से तपते हुए बच्चे के पास बैठे रहे। बाबा साहब फिर अपना काम करने के लिए बाहर निकल पड़े। हाईकोर्ट के केस के लिए बाबा साहब निकल गए। बच्चे को तड़पता हुआ, बुखार में तड़पता छोड़कर बाबा साहब समाज की केस लड़ने के लिए हाईकोर्ट के लिए निकल गए। बाबा साहब जैसे हाईकोर्ट में पहुंचे, माता रमाई ने देखा कि राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो, तुरंत घर चले आओ। ये कार्यकर्ता बाबा साहब को संदेशा देने के लिए हाईकोर्ट पर आ पहुंचा। बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब आपको तुरंत घर बुलाया है। बाबा साहब समझ गए क्या हुआ होगा। मैं बुखार में तपता हुआ बच्चा घर पर छोड़कर आया हूं, अगर मुझे घर पर अचानक बुलाया जा रहा है तो जरूर मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। बाबा साहब ने उस हाईकोर्ट के दरवाजे से तांगा किया और बाबा साहब जिस चाली में रहा करते थे, उस चाली के दरवाजे पर आकर ये तांगा रुका। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने उस 10 बाय 10 के मकान में पहुंचे। उस राजरत्न को बाबा साहब अंबेडकर जी ने गोद में उठाया और गोद में उठाकर उससे बात करने लग गए, प्यार करने लग गए। और बाबा साहब को पता चला ये बच्चा तो कब का मर चुका है, ये बच्चा तो कब का मर चुका है।
बाबा साहब फूट फूट कर रोने लग गए, बच्चों जैसे बाबा साहब फूट फूट कर रोने लग गए। बाबा साहब के कार्यकर्ता, बाबा साहब के दोस्त बाबा साहब को शांत कर रहे थे। बाबा साहब शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। बाबा साहब के बचपन के दोस्त ने कहा कि बाबा साहब, अब बच्चे पर अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है, उसके लिए जो विधि करनी है, उसके लिए जो साहित्य लाना है वो पैसे दीजिए। उस समय बाबा साहब के जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। ये सुनकर बाबा साहब फिर से फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब के जेब में राज रत्न के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है, कफन लाने के लिए पैसे नहीं है। माता रमाई ने उस साड़ी फाड़ी और राजरत्न के शरीर पर कफन के तौर पर डाली, कफन के तौर पर डाली। ये बात बाबा साहब को संविधान देने के बाद याद आ गई। बाबा साहब नानक चंद रत्तू को कहते हैं कि रत्तू, रत्तू, एक समय था कि मैं मेरे बच्चे के शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन के इस पृथ्वी से, इस जग से विदा हो गया। बिना कफन के मेरे राजरत्न को जाना पड़ा। लेकिन मैंने आज ऐसा संविधान इस देश में कायम कर दिया है, ऐसी व्यवस्था इस देश को दे दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में लागू कर दी है। इसे कहते हैं क्रांति। इस क्रांति को हमें ट्रांसफर करना है, आगे बढ़ाते जाना है, वरना हमारी आने वाली जनरेशंस, हमारी आने वाली पीढ़ियां कौन से क्रांति को सेलिब्रेट करेगी? क्योंकि हम अभी प्रतिक्रांति के दौर में एंटर हो चुके हैं। प्रतिक्रांति के दौर में एंटर हो चुके हैं। या तो गुरु रविदास जी के, तथागत बुद्ध के, बाबा साहब के, या मान्यवर काशीराम जी के विचार इस देश में रहेंगे, या गोलवलकर के, हेगड़ेवार के, या मोहन भागवत के विचार। ये विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई। ये कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं शुरू है इस देश में। इस देश में सिर्फ एक और एक ही लड़ाई शुरू है, और वो है बुद्ध की और ब्राह्मणों की, बुद्धिज्म की और ब्राह्मणिज्म की लड़ाई इस देश में शुरू है। बुद्धिज्म की लड़ाई में गुरु रविदास जी शामिल है, बाबा साहब अंबेडकर शामिल है, हमारे जितने भी गुरु संत हुए वो सब बुद्ध की इस लड़ाई में शामिल है। मान्यवर काशीराम जी शामिल है। और ब्राह्मणों की इस लड़ाई में मोदी से लेकर ये भागवत से लेकर, मैं तो कहता हूं गांधी भी इसमें शामिल है। ये सभी लोग इसमें शामिल है। हमें इन विचारों की लड़ाई को लड़ना होगा। आने वाले समय में जिस हाथी को मान्यवर काशीराम जी ने इस देश में हुक्मरान बनाया था, फिर से खड़ा किया था, इस देश में चलाया था, इस हाथी को फिर से एक बार 2024 में हमें संसद तक लेकर जाना है और संसद में इसको फिर से एक बार एस्टैब्लिश करना है। इन बातों से मैं इस क्रांति को आप लोग आगे लेकर जाओगे, इस आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद, और ऑर्गेनाइजर्स का सबका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।